हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं लखनऊ के इस्कॉन टेम्पल में। जी हाँ, जिसका नाम है श्री श्री राधा रमन बिहारी जी मंदिर। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और क्या कुछ खास है बताते हैं आपको इस वीडियो में। वीडियो को इन तक देखना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम लोग निकल जाते हैं गोमती नगर रेलवे स्टेशन से इस्कॉन टेम्पल के लिए, जो कि गोमती नगर रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर बात करें चार बाग रेलवे स्टेशन से तो यहाँ से इसकी दूरी 12 किलोमीटर है और बादशाह नगर रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 16 किलोमीटर है। यह मंदिर लखनऊ के गोल्फ सिटी में स्थित है, जो कि आप अमर शहीद पथ से यहाँ पे जा सकते हैं। और ये सामने आपको दिख भी रहा होगा, इस रोड का नाम है अमर शहीद पथ और इसी रूट से हम निकल जाते हैं इस इस्कॉन टेम्पल के लिए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस्कॉन टेम्पल के बारे में। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्सनेशन अर्थात इस्कॉन की स्थापना 1966 में स्वामी प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क सिटी में की थी। इसे हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी शुरुआत श्रीमती श्री अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी। आज देश विदेश में भी इसकी 400 से अधिक ज्यादा मंदिर और विद्यालय मौजूद हैं और कहा जाता है कि इनका जन्म 1 सितंबर 1896 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी प्रभुपाद जी ने 49 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया था। संन्यास लेने के बाद स्वामी जी ने पूरे विश्व में घूम घूम कर हरे रामा हरे कृष्ण का प्रचार किया और स्वामी प्रभुपाद जी का स्वर्गवास 14 नवंबर 1987 को वृंदावन में 81 वर्ष की उम्र में हुआ। यानी इस्कॉन मंदिर का सिद्धांत ये है कि पूरी दुनिया में इस इस्कॉन टेम्पल को फैलाया जाए। यानी आज दुनिया भर में इसी शांति की तलाश में लोग आते हैं। आज कृष्ण की गीता का उपदेश पश्चिम यानी अंग्रेज लोगों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। जब आप इस रूट से जाएंगे तो आपको सामने इकाना स्टेडियम भी दिखेगा, जो लखनऊ का फेमस स्टेडियम है। यहाँ पे IPL और बहुत सारे मैचेज यहाँ पे होते रहते हैं, तो आप यहाँ पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। और इकाना स्टेडियम से इसकी दूरी 4.2 किलोमीटर है, तो यहाँ से आप आसानी से इस्कॉन टेम्पल जा सकते हैं। और इकाना स्टेडियम के जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फ्यूनिक्स प्लासियो है। ये बहुत बड़ा मॉल है, यहाँ पे भी आप आके घूम सकते हैं। और जैसे ही हम गोल्फ सिटी के अंदर एंट्री करते हैं, यहाँ पे हमें फ्लिपकार्ट होलसेल का एक बहुत बड़ा कंपनी दिखता है, जहाँ पे आप जाके शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। यानी फ्लिपकार्ट से रिलेटेड जो भी सामान है आपको यहाँ पे मिल जाएगा होलसेल में। और यहाँ पे मार्बल का भी कंपनी वगैरह था। इस्कॉन टेम्पल एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे श्री कृष्ण के बारे में बताया जाता है और भागवत गीता के बारे में भी यहाँ पे संबोधन किया जाता है। यानी जो लोग भी इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हैं उन्हें श्री कृष्ण भगवान श्री राधा रानी के बारे में सारी जानकारी मिलती है। इस्कॉन मंदिर आस्था और हिंदू संस्कृति का एक अनुपम संगम है। इस्कॉन को दुनिया भर में श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार और प्रसार करने के लिए जाना जाता है। इस्कॉन का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ है। इस मंदिर की स्थापना पूरे संसार में भगवान श्री कृष्ण के संदेश को पहुंचाने के लिए किया गया है और कहा जाता है कि लगभग पूरे विश्व में इसका 850 शाखा बन चुके हैं। और यहाँ पे अगर आप मंदिर में जाते हैं तो यहाँ पे आप पुजारी लोग को देखेंगे तो वो उनके मुंह से आप यही सुनेंगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। फिर जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमें सामने एक बोर्ड दिखता है जहाँ पे लिखा भी है इस्कॉन। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, मंदिर के पास हम पहुँच जाते हैं। यहाँ पे लिखा भी है गेट पे श्री श्री राधा रमन बिहारी मंदिर और इसके जस्ट ऊपर लिखा भी है इस्कॉन टेम्पल। और यहाँ पे भारी संख्या में भीड़ था। हालांकि ये मंदिर बंद था क्योंकि हम लोग शाम को 2:30 बजे के लगभग गए थे।
और यहाँ पे पार्किंग के लिए अलग से व्यवस्था नहीं हुआ था, सब लोग अपनी कार बाइक बाहर ही खड़ा किया हुआ था। हम लोगों ने भी अपने बाइक को पार्क कर दिया और फिर हम लोग जाते हैं इस मंदिर के अंदर। और जब हम इस मंदिर के पास पहुंचते हैं तो उस टाइम पे मंदिर बंद होता है, यानी इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 4:30 बजे से लेके दिन में 1 बजे तक है। इसके बाद आपको सीधे शाम में यानी 4:30 बजे के टाइम पे आपको यहाँ पे मंदिर में जाने के लिए एंट्री मिल सकती है। तो हम लोगों ने वेट किया, फिर हम लोग जाते हैं इस मंदिर के अंदर कि शाम को 4:30 बजे ये मंदिर का गेट खुलता है और ये रात 8:30 बजे तक खुला रहता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। यहाँ पे एक मंदिर और बन के तैयार हो रहा है जो कि पूरी तरीके से बना नहीं है, अभी ये धीरे धीरे बन रहा है, यानी यहाँ पे एक और इस्कॉन टेम्पल बन सकता है। और ये जो पूरा मंदिर है ये 4.5 एकड़ में फैला हुआ है। और इस मंदिर की लेफ्ट साइड में एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप जाके, अगर आप यहाँ पे बहुत टाइम से आए हुए हैं तो यहाँ पे आप जाके कुछ खा भी सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको मेनू बाहर एक बोर्ड टाइप का लगा हुआ है, वहाँ पे आपको मेनू दिख जाएगा और वहाँ पे जाके आप आराम से बैठ के खा सकते हैं। ये देखिए सामने आपको मेनू दिख रहा होगा, जो भी आपको खाना है यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। हम बाहर भी बैठ के खा सकते हैं और अंदर भी सारी व्यवस्था की गई है जहाँ पे आप जाके खा सकते हैं। और इस रेस्टोरेंट का नाम है गोविंदा। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें एक और बोर्ड दिखाई देता है जहाँ पे लिखा है अन्नदान सेवा, यानी यहाँ पे अन्नदान भी किया जाता है। यहाँ पे देखिए सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैनेज कौन कर रहा है। यहाँ पे QR कोड भी दिया है, यानी अगर आपको दान देना है अन्न के लिए तो यहाँ पे आप QR स्कैन करके दान दे सकते हैं। और जगह जगह पे आपको QR दिखेगा, तो आप चाहे तो आपको अगर दान देना है, दान पेटी भी रखी हुई है तो आप दान दे सकते हैं। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और हमें एक और गेट दिखाई देता है जहाँ पे लिखा रहता है श्री श्री राधा रमन बिहारी जी मंदिर, यानी मंदिर के हम बिल्कुल पास आ चुके हैं। और यहाँ पे एक बगीचा है, मतलब एक तरीके से पूरा गार्डन टाइप का है और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स, पौधे, सब कुछ यहाँ पे है। और आप जैसे ही अंदर जाएंगे आपको यहाँ पे बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है श्री श्री राधा रमन बिहारी जी मंदिर श्री कृष्ण वाटिका, यानी एक तरीके से ये वाटिका बनाया गया है जहाँ पे आप जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और बाहर यहाँ पे शू स्टैंड भी है, ये जहाँ पे आप शू स्लीपर रिमूव करके आप अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको शूज स्लीपर रिमूव करके ही जाना पड़ेगा, तभी आपको अंदर एंट्री मिलेगी। फिर जाते हैं हम लोग इसके अंदर और देखिए ये रूट है पूरा मंदिर के पास जाने के लिए। और साइड साइड में सारे प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं और इसे बहुत ही अच्छे से मैनेज किया गया है। और वाकई में ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्राउड था। लोग अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आए हुए थे और काफी लोग यहाँ पे एंजॉय भी कर रहे थे। और ये वाटिका देखने में बहुत ही खूबसूरत, और जगह जगह पे इस तरीके का आपको बोर्ड दिखाई देगा जहाँ पे आपको यहाँ के बारे में जानकारी वगैरह सब लिखा रहता है। और जो भी श्री राधा जी, श्री कृष्ण जी को मानते हैं वो लोग यहाँ पे आए हुए थे और वो लोग मंदिर खुलने का वेट कर रहे थे कि कब मंदिर खुले और कब वो राधा कृष्ण का दर्शन करें। और जब हम इस मंदिर के अंदर आते हैं तो सामने आपको गाय दिख रही होंगी। यहाँ पे गायों के दूध का उपयोग करके देवी देवताओं के लिए मीठा तैयार किया जाता है और अन्य प्रसाद भी बनाया जाता है जो कि श्री कृष्ण भगवान और राधा जी को भोग लगाया जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे आपको गाय दिखेंगी और यहाँ पे गायों की भी सेवा की जाती है और गायों के लिए भी दान दिया जाता है। तो अब मंदिर खुलने का टाइम हो गया है और हम मंदिर के पास बिल्कुल पहुंच चुके हैं। जैसे ही आप मंदिर में जाते हैं तो आपको एक यहाँ पे शॉप भी दिखेगा जहाँ पे आपको भगवान से जुड़ी हुई यहाँ पे आपको किताबें, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको मिलेगी।
ये है मेन मंदिर जहाँ पे लिखा है श्री श्री राधा रमन बिहारी जी मंदिर। और यहाँ पे एक घंटी बनाई गई है। अभी तो गेट बंद है, लेकिन ये थोड़ी देर में गेट खुल जाएगा। और इसके आसपास बहुत ही अच्छे से पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो मंदिर ओपन हो चुका है, हम लोग आ चुके हैं इसके अंदर। और राधा कृष्ण भगवान की जो मूर्ति रखी हुई है, वहाँ पे इतनी सारी लाइट्स थी कि कैमरे में राधा और कृष्ण जी का फोटोज वीडियोस आ ही नहीं पा रहे थे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग क्राउड थे। जैसे ही मंदिर खुलता है, क्राउड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे सब लोग बैठ के आरती का इंतजार करते हैं, क्योंकि मंदिर जैसे ही खुलता है तो सबसे पहले यहाँ पे आरती की जाती है। साफ सफाई उसके पहले होती है, फिर यहाँ पे पर्दा लगा रहता है। पर्दा खुलने के बाद यहाँ पे जो पुजारी जी रहते हैं वो आरती करते हैं। फिर जब आरती कर लेते हैं उसके बाद सब लोग पास में जाके श्री राधा जी का और कृष्ण जी का दर्शन करते हैं। और सामने आपको दिख रहे होंगे स्वामी प्रभुपाद जी, जिनकी यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है। दुनिया के आप किसी भी इस्कॉन टेम्पल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रभुपाद जी की मूर्ति बनाई हुई जरूर दिखेगी। और ये देखिए, इनकी मूर्ति इस तरीके से बनाई गई है। यहाँ पे फूल माला से इनको सजाया गया है। और वहाँ पे नीचे एक बोर्ड भी लगा हुआ है छोटा सा, जिसपे लिखा हुआ है स्वामी प्रभुपाद जी। और आरती जब हो जाती है उसके बाद श्री कृष्ण और श्री राधा जी को भोग लगाया जाता है। और सब लोग यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे जगह जगह पे लिखा है कि अनावश्यक बात ना करें और मंदिर में शांति बनाए रखें। और फिर हम दर्शन करते हैं श्री कृष्ण और राधा जी का, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और उन्हें इतने अच्छे से सजाया गया था कि वहाँ से नजर ही नहीं हट रही थी। और वाकई में जैसे ही जब पर्दा हटता है, जब इनकी आरती शुरू होती है, तो सबकी नजर सिर्फ श्री कृष्ण और राधा जी पे ही पड़ता है। और यहाँ पे जो पूजा की टाइमिंग है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको बोर्ड बाहर लिखा होगा, तभी आपको दिख जाएगा पूजा की टाइमिंग क्या है, आरती का टाइम क्या है। ये सब कुछ यहाँ पे बाहर बोर्ड लगा हुआ है, सब पे लिखा गया है। और मंदिर के बाहर ही आपको यहाँ पे फूल माला प्रसाद सब कुछ यहाँ पे श्री कृष्ण राधा जी को चढ़ाने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक और बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पे लिखा है आजीवन सदस्यता अन्नदान सेवा, यानी कि यहाँ पे प्रसाद वितरण जो होता है, इतने रुपए खर्च किए जाते हैं तो यहाँ पे प्रसाद वितरण। तो यहाँ पे एक तरीके से है कि आप यहाँ पे जाके दान कर सकते हैं, जो कि अन्न सेवा दान, गौ दान, ये सब कुछ यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगा। तो अगर आप लखनऊ जाते हैं तो इस्कॉन टेम्पल में जरूर जाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।